तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आज हमारा जो टॉपिक है इंटरनेशनल रिलेशन का, वो है आपका इंडिया पाकिस्तान का जो वार हुआ था 1971 में और उसका इम्पैक्ट। अगर हम 1971 वार का इम्पोर्टेंस अभी के एग्ज़ाम के एंगल से देखें तो इसलिए है क्योंकि 50 इयर्स ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। आपको पता है कि ऑलरेडी इंडिया पाकिस्तान का जो रिलेशन है वो अलग अलग टॉपिक पे स्ट्रेसफुल रहा है और उसका इम्पैक्ट सार्क जैसे ऑर्गेनाइजेशन पे भी पड़ा है। अगर हम समझने का कोशिश करें कि जो कॉन्टेक्स्ट था बिहाइंड द वॉर, आपको पता है कि जब ब्रिटिशर्स गए इंडिया से तो कैसे उन्होंने बिना सोचे समझे पूरा पार्टीशन किया, कितना ज़्यादा उसके कारण लॉस हुआ, लाइफ का भी प्रॉपर्टी का भी। और जब हम पाकिस्तान का बात करते हैं तो उसे भी ये लॉस देखने को मिला। जो कॉन्टेक्स्ट है वॉर का वो यही है कि हम एक तरह से भले ही हमें अलग अलग नेशन में डिवाइड कर लिया गया हो, लेकिन ज्योग्राफिकली अगर आप देखें तो हमारा कहीं ना कहीं कनेक्शन दिखता है। जब आप हिमालय को देखो, कैसे वो पाकिस्तान में भी है, इंडिया में भी है, इतना बड़ा रीजन कवर करता है। उसी तरह रिवर्स को भी अगर आप देखो, इंडस से लेके ब्रह्मपुत्र से लेके गंगा, उसका जो पूरा फ्लो है, ठीक है, तो उस हिसाब से अगर आप ज्योग्राफिकली देखोगे तो पूरे के पूरा जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, जो एशिया है आपका, साउथ एशिया जो है, उसका ज्योग्राफिकल कनेक्शन है इवन दो वी आर डिफरेंट कंट्रीज़। उसी तरह हमारा एथनिक, लिंग्विस्टिक, कल्चरल और हिस्टोरिकल टाई भी है, क्योंकि आपको पता है भले ही हमें डिवाइड कर दिया गया हो, लेकिन हमारा हिस्ट्री अगर आप देखो तो एक कनेक्टेड ही है, चाहे वो पाकिस्तान हो, इंडिया हो और बांग्लादेश हो। तो आपको पता है कि जब इंडिया से ब्रिटिशर्स गए तो उन्होंने एक तरफ वेस्ट पाकिस्तान क्रिएट किया और दूसरी तरफ ईस्ट पाकिस्तान क्रिएट किया। जो ईस्ट पाकिस्तान था वहाँ पे जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन थी वो बंगाली स्पीकिंग थी, जबकि वेस्ट पाकिस्तान में उर्दू स्पीकिंग पॉपुलेशन था। तो ये जो लैंग्वेज का आपको बैरिकेड दिख रहा है, ये इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहा जब इन दोनों को अलग करने की बात होती है। तो क्या हुआ था कि जो ईस्ट पाकिस्तान बना, उसको वेस्ट पाकिस्तान इक्वल या इक्वली नहीं मानता था, उसको कहीं ना कहीं इन्फीरियरली ट्रीट करता था जो वेस्ट पाकिस्तान है। अगर पार्टीशन के बाद जो पाकिस्तान अभी है वो वेस्ट पाकिस्तान हो गया था और जो बांग्लादेश है उसे ईस्ट पाकिस्तान कहा गया। और देखा गया कि वेस्ट पाकिस्तान जो है वो ईस्ट पाकिस्तान यानी कि अभी के बांग्लादेश पे बहुत ज़्यादा इनजस्टिस कर रहा था, और वो किसी एक लेवल पे नहीं, हर एक लेवल पे था। जैसे कि सोशल लेवल पे अगर आप देखो तो आप देखोगे कि जो बंगाली है उसको कम इम्पोर्टेंस दिया जा रहा था और उर्दू लैंग्वेज जो है उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जा रहा था। उसी तरह अगर आप इकोनॉमिकली भी देखो तो देखा जा रहा था कि जितने हाई लेवल जॉब है, जैसे कि आर्मी हो गया, आपका सिविल एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, वहाँ पे आपका ईस्ट पाकिस्तान का दबदबा नहीं था, वेस्ट पाकिस्तान का दबदबा था। उसी तरह पॉलिटिकली अगर आप देखो तो जो आयूब खान थे या याहया खान, उनका कंट्रोल रहा बाय मिलिट्री, ये जो लीडर्स हैं इनका। और जो ईस्ट पाकिस्तान के लीडर्स थे, इवन दो उनको अच्छा उनका पकड़ था, लोगों में उनका पार्टिसिपेशन ज़्यादा था, ईस्ट पाकिस्तान में एक उनका दबदबा था, तब भी उन्हें उस लेवल का, सेम लेवल का इम्पोर्टेंस नहीं मिल रहा था। तो ऑफ कोर्स ये बात है कि जब इस तरह से इंजस्टिस हो, एक्सप्लॉयटेशन हो और फिर इस तरह से डिस्क्रिमिनेशन हो तो डिफरेंसेस अराइज होना लाजमी है। तो इंडिया इसमें क्यों घुसा? बात है कि जब दो देश के बीच, दो एक देश, बांग्लादेश एक तरफ और पाकिस्तान, इसके क्रिएशन में इंडिया क्यों घुसा? अगर आप देखो तो पहला पॉइंट तो यही है कि हमारा जो ईस्ट यानी कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो है वो इस पूरे कन्फ्लिक्ट में सफ़र कर रहा था कि बहुत सारे रेफ्यूजीज़ फ्रॉम ईस्ट पाकिस्तान यानी कि बांग्लादेश नॉर्थ ईस्ट की तरफ आ रहे थे। तो पहला तो वो, दूसरा कि जो ह्यूमैनिटी एज अ होल इंडिया देख रहा था कि वहाँ पे किस तरह से कन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, किस तरह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहा है और किस तरह से रेफ्यूजीज़ का प्रॉब्लम इंडिया सफ़र करने वाला है। इन फ्यूचर मास एक्सोडस भी हो सकता है। तो उसके कारण ये जो ओवरऑल सिचुएशन था, कहीं ना कहीं ह्यूमैनिटी को भी थ्रेट लगा और इंडिया ने इसलिए इस समय ये सोचा कि ज़रूरी बनता है कि दोनों को अलग किया जाए, फॉर नेशनल सिक्योरिटी ऑफ इटसेल्फ एज वेल एज फॉर द ह्यूमैनिटी इन जनरल।
दूसरा है कि जैसा मैंने कहा मास एक्सोडस ऑफ पीपल, सोशियो इकोनॉमिक चैलेंज क्रिएट हो रहा था हमारे जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है उस तरफ। तो इस कारण से इंडिया ने 1971 वार किया, ठीक है। उसके बाद 1971 वार के बाद आपका आता है शिमला एग्रीमेंट। शिमला एग्रीमेंट जो है वो इंडिया और पाकिस्तान ने साइन किया था एज अ पीस ट्रीटी, जो कि 1971 वार का रिजल्ट था। और इसमें जो गाइडिंग प्रिंसिपल था आपका वो था कि ये दोनों देश अपने पीसफुल रिजोल्यूशन की तरफ आगे बढ़ेंगे, कोऑपरेटिव रिलेशनशिप मेंटेन करेंगे, साथ में जो inviolability of LOC in Jammu Kashmir, respect for each other's territorial sovereignty, unity, non interference, sovereign equality, ये सारे कुछ प्रिंसिपल्स थे जिसके बेसिस पे आपका शिमला एग्रीमेंट हुआ। तो इस तरह से हमने समझा कि जो पूरा इंडिया बांग्लादेश का जो रिलेशन है अभी का, वो उस समय से कहीं ना कहीं डीपली कनेक्टेड है। इंडिया ने हेल्प किया बांग्लादेश को, बांग्लादेश ने अलग अलग इनजस्टिसेस सफ़र किए ड्यू टू पाकिस्तान, और अभी भी इंडिया और बांग्लादेश एक अच्छे दोस्त बने हुए हैं। यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंडिया और बांग्लादेश और इंडिया और पाकिस्तान का जब आप रिलेशनशिप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ड्यू टू 1971 वार पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और कंटिन्यूटी दिखती है दोनों के बीच में, मतलब इंडिया और साथ में बांग्लादेश। दूसरा एक कंसर्न है फॉर म्यूचुअल सिक्योरिटी कि बांग्लादेश भी नहीं चाहता कि वो हब बने इंडिया के अगेंस्ट होने वाले टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के अगेंस्ट। और साथ में कई बार ढाका ने सपोर्ट किया है दिल्ली को कई सारे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे, ठीक है। तो इस तरह से हमने समझ लिया कि किस तरह से इंडिया बांग्लादेश, इंडिया पाकिस्तान का कॉन्ट्रास्ट है और किस तरह से वो कनेक्ट करता है 1971 वार से। आई होप आपको वीडियो अच्छा लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।